दोस्तों, दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है और दिल्ली आज जिस स्वरूप में है वैसी पहले कभी नहीं थी। उस वक्त ये जगह इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती है और दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, ये जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली का 12 दिसंबर के साथ एक अलग ही नाता है। दोस्तों, दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है और एक बहुत पुरानी कहावत है जो राजाओं के टाइम से चली आ रही है कि जो भी इंसान दिल्ली पे राज करेगा वो पूरे भारत में राज करेगा। और राजा महाराजाओं के टाइम से लेकर के आज तक दिल्ली पूरे भारत भर में सबसे इम्पोर्टेंट शहर रहा है और दिल्ली आज जिस स्वरूप में है वैसी पहले कभी नहीं थी। महाभारत काल के अंदर पांडवों ने भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और आज जिस जगह को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं उस वक्त ये जगह इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती है। और आज के दिन में भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश भर में जानी जाती है। और 7वीं सदी से लेकर लगभग 19वीं सदी तक दिल्ली के ऊपर लगभग 11 राजाओं ने राज किया है और बहुत से राजाओं ने दिल्ली की गद्दी पे बैठने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है दिल्ली के अंदर जिसकी वजह से सभी शासनकार दिल्ली पे ही राज करना चाहते थे? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों दिल्ली हमेशा से ही सबकी पहली चॉइस रही है राज करने के लिए। और इसी के साथ साथ दिल्ली में ऐसा क्या है कि फिर बाद में दिल्ली एक राजधानी के रूप में उभर के सामने आई और क्यों दिल्ली आज तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर के रूप में बरकरार है। और ये सब कुछ जानने के लिए हमें पहले दिल्ली के इतिहास को समझना पड़ेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे पहले दिल्ली के इतिहास के बारे में। और कुछ भी शुरू करने से पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि दिल्ली के मुख्य संस्थापक कौन थे और दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ से लेकर के दिल्ली कैसे पड़ा। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार दिल्ली में तोमर राजा अंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लालकोट का निर्माण भी करवाया था जिसे दिल्ली का सबसे पहला शहर भी माना जाता है। और इसके अलावा महरौली के गुप्त रानी लौह स्तंभ को भी दिल्ली में लाए थे और फिर इस तरह से दिल्ली में तोमरों का शासक 900 सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। तोमर वंश के राजा अंगपाल के बाद पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया और उन्होंने लालकोट के महल को एक्सपांड किया जिसे अपूर्णा फैजल किला ले पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है और जिसका मतलब था फोर्ट ऑफ किंग पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान ने शुरुआत से ही मुस्लिम आतंककारियों से डटकर मुकाबला किया था और पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू शासक के रूप में उभर के सामने आए थे। और दिल्ली के इतिहास के बारे में जानने से पहले दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा पहले हम इस बारे में जान लेते हैं। दिल्ली का नाम दिल्ली रखे जाने के पीछे बहुत सी कहानियां बताई जाती है और दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा ये जानने के लिए हमें सदियों पीछे जाना पड़ेगा। 50 BC में जब राजा मौर्य राज करते थे जिनका नाम था डिल्लू और उन्हें दिल्लू भी कहा जाता था और माना जाता है कि फिर यहीं से इंद्रप्रस्थ का नाम डिल्लू से लेकर धीरे धीरे दिल्ली में तब्दील हो गया। और कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग तोमर वंश के एक राजा धव ने इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली रखा था क्योंकि किले के अंदर जो लोहे का खंबा था वो ढीला था और फिर बाद में उसे बदला गया था और फिर यहीं से ढिल्ली शब्द बाद में दिल्ली बन गया। और आगे बढ़कर हम ये बात समझते हैं कि क्यों हमेशा ही दिल्ली शहर को एक इम्पॉर्टेंट शहर के रूप में पहले से ही देखा गया है और क्यों दिल्ली शहर को हमेशा से ही एक राजधानी के रूप में देखा गया है। और माना जाता है कि आज का जो दिल्ली है वो लास्ट बार जब दिल्ली बना था उससे पहले दिल्ली 7 बार बनी और उजड़ी है और इस बात के कुछ अवशेष अब भी दिल्ली के अंदर देखे जा सकते हैं जिसमें से पहला शहर इंद्रप्रस्थ था जो पांडवों के द्वारा बनाया गया था और जिसे उस वक्त राजधानी भी बनाया गया था। और फिर दूसरा शहर लालकोट और किला ले पिथौरा था और फिर तीसरे शहर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया सिरी का किला माना जाता है। और उसके बाद दिल्ली को पूरी दुनिया भर में एक मुख्य शहर के रूप में माना गया और फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का एक निर्माण किया जो काफी छोटा शहर माना गया। और फिर 5वां शहर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया और फिर उस शहर को जाना गया जहांपनाह के किला के नाम से। और फिर उसके बाद कोटला फिरसा ने 6ठा शहर बनाया और फिर उसके बाद 7वां शहर शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था और फिर लास्ट 8वां शहर शाहजहाबाद था जो कि शाहजहां ने बनवाया था और इसी शहर के अंदर लाल किला और चांदनी चौक भी शामिल है। 17वीं सदी के बीच में शाहजहां ने 7वीं बार दिल्ली बसाई और जिसे शाहजहाबाद के नाम से भी पुकारा जाता है और आज के दिन में भी इसके कुछ भाग पुरानी दिल्ली के रूप में उपस्थित हैं। और आज की तारीख में भी इस नगर के अंदर इतिहास की कुछ धरोहर सुरक्षित बची हुई है जिसमें से लाल किला सबसे प्रसिद्ध है और इन सभी शहरों को हम अभी इस वीडियो के अंदर आगे जाकर के विस्तार से समझेंगे। देश की राजधानी दिल्ली का 12 दिसंबर के साथ एक अलग ही नाता है। एक्चुअली 1911 के अंदर कलकत्ता की जगह पे दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। ब्रिटेन के राजा और रानी उस वक्त
भारत के दौरे पे आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहर में लेक में आयोजित एक दिल्ली दरबार देखा और उन्होंने वहां पे ये ऐलान किया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह पे अब से दिल्ली होगी। दिल्ली की कहानी शुरू तो हुई अनंगपाल से, लेकिन खत्म बहुत दूर जाकर हुई। अनंगपाल के बाद में दिल्ली पे शासन आया पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने 1992 में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उसमें वो पराजित हो गए और फिर इस तरह से एक नए वंश का शासन शुरू हुआ और फिर इस तरह 1206 से दिल्ली सल्तनत दास राजा के अंडर में चली गई और मोहम्मद गौरी ने अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजा बना दिया। और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उन्होंने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी करवाया था, जो कि आज एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में जानी जाती है। और फिर इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के ताज पे कब्जा कर लिया और उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की और इसी वक्त एक नई कैपिटल सिरी का निर्माण करवाया गया और मंगोल की तरफ से लगातार होने वाले हमलों से बचने के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और आज के टाइम पे ये किला न्यू दिल्ली का पार्ट है। और फिर इनकी मौत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के ताज पे राज किया और फिर तुगलक डायनेस्टी को सेटअप किया और गयासुद्दीन ने ही दिल्ली की 3rd सिटी तुगलक का बाद शहर का निर्माण करवाया था। और ये किला दिल्ली के अंदर आज के टाइम पे साउथ ईस्ट के एरिया के अंदर अवेलेबल है। और फिर 1324 में जब गयासुद्दीन की मौत हुई तो फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की 4थी सिटी जहां पनाह को बनवाया था। किला राय पिथौरा और सीली को मिलाकर जहां पनाह शहर का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि मंगोल के आक्रमण अभी तक दिल्ली पे रुके नहीं थे। और आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो सिरी से लेकर कुतुब मीनार तक इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। और फिर लगातार 7 साल तक शासन करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट कर दी, जो कि आज के टाइम पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। फिर 1351 के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का ताज संभाला और फिर इन्होंने अगली सिटी का निर्माण करवाया, जो कि फिरोजाबाद के नाम से जानी जाती थी। फिरोजाबाद शहर को आज के दिन में फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह ने सभी राजाओं से हटकर अपनी कैपिटल दिल्ली के नॉर्थ में बनवाई थी। इसके अलावा खिड़की मस्जिद, 64 खंबा, बेगमपुर मस्जिद, 12 खंबा, ऐसी ही और भी कई इमारतें हैं जो उनके शासनकाल के दौरान ही बनवाई गई थी। और फिरोज शाह की आलीशान इमारतों ने कैपिटल को एक अनंत ऊंचाई पर पहुंचाया। और इसी सिटी के अंदर सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जामा मस्जिद भी स्थित है। और फिर इस तरह से तुगलक वंश के बाद में दिल्ली पे शासन आया लोधी वंश का, जिसके पहले शासक थे बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 के अंदर लोधी वंश की स्थापना की। और लोधी वंश के अंतिम शासन थे इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 के युद्ध में बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में हार गए थे। और फिर यहीं से दिल्ली के हिस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत हुई और फिर यहीं से दिल्ली एक शहर के रूप में ऊंचाइयों पे जाने लगा। और इसी के बाद से दुनिया की बाकी राजधानियों की तुलना में दिल्ली को एक बेस्ट कैपिटल माना गया। और बाबर के बेटे हुमायूं ने दिल्ली के अंदर 3 पना शहर का निर्माण करवाया था, क्योंकि बाबर का मुख्य शहर आगरा था, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट होने की वजह से ये शहर पूरा नहीं बन सका। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी ने पनाह को फिर से बनवाया और फिर उसका नाम दिया शेरगढ़ या फिर पुराना किला। और पुराना किला को भारत की एंशिएंट सिटी इंद्रप्रस्थ का किला भी कहा जाता है। शेर शाह ने मुगलों की राजधानी को 1648 के अंदर आगरा से दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया और फिर दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर को बनवाया। ये वो दिल्ली की 7 सिटी थी जिनको हम आज के दिन में पुरानी दिल्ली या फिर ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये सभी दिल्ली के खूबसूरत हिस्सों में से एक मानी जाती है, जो आज भी अपने उसी रूप में विराजमान है। दिल्ली शहर मुगलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बना रहा था, जहाँ पर उन्होंने प्लेसेस और फोर्ट बनवाए। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चांदनी चौक और लाल किला। 1911 के अंदर जब ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता की जगह पे दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषित किया, तो उसके बाद उन लोगों ने इसका निर्माण कुछ अलग ही तरीके से करवाया और उसका नाम दिया गया ल्यूटिनेंस दिल्ली, जिसे हम आज न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो कि आज न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। और फिर बाद में यही सिटी नेशनल गवर्नमेंट की सीट ऑफ पावर बन गई। और एक बहुत ही फेमस कवि मिर्जा गालिब ने भी दिल्ली के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि एक रोज अपनी रूह से पूछा था कि दिल्ली क्या है तू, तो यूं जवाब में कह गए ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। दिल्ली के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली हर बार उजड़ने के बाद एक नई जगह पे ही बसा है और हर बार एक नई तरीके से ही बसा है।